हेलो दोस्तों। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अब इंट्राडे ट्रेडिंग डेली लोग करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आओ देखो, मैंने 1 घंटे में 50,000 रुपये कमा लिए, मैं इतना डेली कमाता हूँ। एक कोई बोलता है मैं डेली का 60,000 रुपये कमाता हूँ, खाली 1 घंटा काम करता हूँ, 60,000 रुपये कमा लेता हूँ और चला जाता हूँ। मेरा ज़िंदगी देखो कितना अच्छा चल रहा है। खाली स्टॉक मार्केट में 100 रुपये से मैंने किसी ने, कोई बोलता है मैंने 5 लाख रुपए बना लिए, कोई बोलता है 10,000 रुपये बना लिए, कोई बोलता है 50,000 रुपये बना लिए, कोई बोलता है 1 लाख रुपए बना लिए। तो यार ऐसा हो क्या रहा है? क्या रियलिटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि 1 लाख रुपए मैं फटाक से बना लेता हूँ? क्या मीन्स एक दिन में मैं अरबपति बनने वाला हूँ, या फिर 1 महीने में मैं अरबपति बनने वाला हूँ या करोड़पति बन जाऊंगा? ये सब एक धोखा है कि पूरी तरह से कैसे अपना काम निकाल के दूसरे का जो आ रहा है सामने से उसका बेवकूफ़ बनाना। कोई भी पहले तो हमेशा बिजनेस में याद रखिए, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए। आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई सबसे बड़ा बिजनेसमैन हमारे यहाँ पे अंबानी जी हैं या फिर टाटा जी हैं, तो उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो किया है? उनका पहले एक बेसिक मॉडल देखते हैं, उन्होंने अपने आप को धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया और जो अपना काम था उस पे पूरा फ़ोकस के साथ किया है। अब आप बोलोगे स्टॉक मार्केट का अलग होता है, स्टॉक मार्केट का हाँ, अलग होता है, पर यार कांसेप्ट तो सेम ही रहता है। कोई भी बिज़नेस एक दिन में हम करोड़पति नहीं बन सकते। तो अब स्टॉक मार्केट में आप कैसे सोचते हो कि आते ही एकदम 1 दिन में करोड़पति बन जाओगे या 1 दिन में लाखों कमा जाओगे? ये जो पीछे से एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, देखो मेरे साथ पर महीने का मैं 40 लाख रुपया कमाता हूँ, पहले मेरे पास ये नहीं था, आज मेरे पास ये गाड़ी है, फलाना-ढिमका, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। इससे आप ट्रैप हो जाते हो। मीन्स एक तरह से आपको ट्रैप में फँसाया जाता है कि आप आओगे, आपका काट लिया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। सिंपल। उन्हें क्या करना है, वो बोलेंगे आओ देखो हम इतना कर रहे हैं तो हमारा कोर्स जॉइन करो, और वो कोर्स की कॉस्ट भी बहुत हाई-फाई रखते हैं। अगर वो इतना रियलिटी में कमा रहे हैं, तो उन्हें कोर्स खोलने की क्या ज़रूरत है? वो फ्री में क्यों नहीं प्रोवाइड करते? पर वो फ्री में कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। वो सिंपल बोलेंगे आओ हमारे पास आओ, हम इतना प्रॉफ़िट हो रहा है हमें। अभी मैं इसकी इस चीज़ के ऊपर ही एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल है कि 1920 के अप्रॉक्स जैसे मोरेन नाम का एक पर्सन थे, उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, शॉर्ट सेलिंग की। उन्होंने स्टार्ट किया और बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था, तो एक टाइम बाद उन्होंने इतना पैसा कमा लिया 20 साल की उम्र में भी, कि जितना हम लोग अपना सपने में सोचते हैं उतना उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके 22 लाख लक चल रहा था, तो उन्होंने कमा लिया। 1920 में 1920 में डिप्रेशन भी आया, बहुत तगड़ा डिप्रेशन आया था स्टॉक मार्केट में, तो उसमें भी वो बच गए, उसमें भी कमाते थे, तो उन्हें लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 1932 तक उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए अपने पास इकट्ठा कर लिया था, केवल शॉर्ट सेलिंग कर ही। चलो समय एक कुछ सालों तक अच्छा चलता रहा, पर समय ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा चलता रहेगा या शॉर्ट सेलिंग कोई वो है। ठीक है, उन्होंने जबकि ऐसा भी हुआ कि उनके जो कोई उनके कई दोस्त थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप इस तरह का कंटिन्यूअसली तू करता रहेगा या अपने दोस्त से बोला, तो तुझे दिक्कत होंगी। पर उन्होंने, क्योंकि उनका सब कुछ सही चल रहा था, उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी किसी की सुनने की। वो कंटिन्यूअसली ऐसा ही करते रहे और रियलिटी में ये हुआ कि 1934 में वो उनके फिर 1932 के बाद में लॉस होने उन्हें स्टार्ट हो गए, और 1934 में वो उनकी नेटवर्थ फिर दोबारा से वही ज़ीरो हो गई। मीन्स जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो सब कुछ उनका फिर वहीं पे ज़ीरो हो गया। मीन्स नेटवर्क, जहाँ 1932 तक उनकी नेटवर्थ जो थी वो 20,000 करोड़ रुपए थी, अब 1934 में उनकी नेटवर्थ एकदम ज़ीरो। नेटवर्थ ज़ीरो होने से फिर उन्हें लगा चलो, पहले मैंने स्टार्ट किया था
वो जीरो से किया था। जब मैं जीरो से 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता हूँ आराम से, तो मैं क्यों दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकता? तो उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी। अब उन्होंने क्या किया, लोन लेना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया, लोन लेने से रिजल्ट ये हुए कि फिर वो लॉस में ही चले, कंटिन्यूअसली लॉस में ही चले। और 1934 मीन्स 1940 में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो यही होता है ज़्यादातर इंट्राडे में, यही होता है कि आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करके या कुछ ही चीज़ों से, मान लीजिए मेरा आज लक चल गया, 2 दिन लक चल गया, 4 दिन लक चल गया, किसी का 1 साल लक चल गया, पर एक दिन में ही जिस दिन लक नहीं चला आपका सारा पैसा उड़ गया। आपने कमाए तो बहुत कुछ, पर 25 दिन कमा लिए, मैं मानता हूँ चलो 1 साल भी कमा लिया, या 2 साल भी आपने कंटिन्यूसली कमा लिया, 4 साल कमा लिया, 4 साल के बाद में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहाँ एक झटके में ही आपका सारा पैसा उड़ जाएगा सीधा सीधा। इसे इस तरह समझते हैं, उड़ कैसे जाएगा, कि अब हमारे पास है, आज हमें, अगर मैं 1,000 रुपये लगाता हूँ, तो 1,000 रुपये मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं निकलता हूँ, तो उस पर ब्रोकेज देता हूँ, ब्रोकेज चार्जेज हैं, दुनिया भर के चार्जेज हैं, वो लगा के मेरे स्टॉक 100 रुपये से 102 रुपये आया। अगर मेरा स्टॉक कोई भी 100 रुपये से 102 रुपये चढ़ा, तो मुझे कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ? 2% का। ठीक है, अगर यहीं पे ही तो मेरा, मुझे ब्रोकरेज क्या बोलेगा, जो मेरा ब्रोकर है वो क्या बोलेगा, चलो ठीक है तेरे पास 1,000 रुपये, 9,000 रुपये मैं तुझे एक्स्ट्रा देता हूँ, तो इसमें और लगा दे। तो मीन्स मैं अब 10,000 रुपये से खेल रहा हूँ। 9,000 रुपये किसके आए? ब्रोकरेज वाले के। अब उसने मुझे 10,000 रुपये, अब 9,000 रुपये मुझे उधारी के दे दिए। अब उसने 9,000 रुपये उधारी के देने पे अब मेरा पैसा बढ़ के हो गया 10,000। अब मैं 10,000 पे मेरा सौ, अब मेरा स्टॉक मान लीजिए 100 रुपये से 102 रुपये पे आ जाता है, तो फिर मुझे 10,000 रुपये पे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, मैंने अपना ब्रोकेज चार्ज जो भी था वो पे किया और खुशी खुशी निकल लिया। पर क्या ये डेली ही ऊपर जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा? अब मैं जिस दिन नीचे गिरा तो मेरे पे कितना का पड़ेगा? मान लीजिए, अब एज्यूम करते हैं कि 100 रुपये से वो शेयर 95 रुपये पे आ गया, तो मेरा कॉस्ट कितना रह जाएगा? 8,000 के करीब रह जाएगा। तो 8,000 के करीब रहने पे ब्रोकेज बोलेगा मेरा, शाम को वो तुरंत बोल देगा मेरा 9,000 रुपये पे कर, अगर नहीं करता तो मैं तेरा अकाउंट भी बंद कर दूंगा और बहुत सारे तुझ पे पेनल्टी लगा दूंगा। वो बहुत सारी उनकी चीज़ें होती हैं, वो आप भी बेहतर समझते होगे। अगर वो, अब मेरे 1,000 रुपये थे, वो एक ही झटके में वो भी चले जाएंगे सारे। और जो उसे 9,000 रुपये पर डे का जो मैं उससे लोन लेता हूँ, और मुझे वो भी शाम तक पे करना ही करना है। वो बोलेगा मैं नहीं जानता, एनी हाउ मुझे पे करना ही पड़ना है, और वो अपना ब्रोकरेज चार्ज भी एक्स्ट्रा काटेगा ही काटेगा, कि इस पे वो अपना ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा काटेगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगाएगा कि क्योंकि वो लोन दे रहा है आपको 9,000 रुपये का। तो फंसे कौन इसमें? आप। एक दिन आपका, सिंपल सी बात है, ऐसा डे आएगा ही आएगा कि आपका लॉस होगा ज़बरदस्त। इंट्राडे ट्रेडिंग का सक्सेस रेट जो है 99.9% फेल है। मीन्स 99% जितने भी बंदे आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सब लॉस में चले जाते हैं। केवल 1% बंदे ऐसे हैं जो कमा जाते हैं, वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग होती हैं। मीन्स मैच्योर वे में होते हैं, उनके पास बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और वो बहुत सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स लगा के रखते हैं, तो वो बहुत चीज़ें उनके पास अलग है, तो वो इसी वजह से थोड़ा वो कमा जाते हैं। पर हम लोग मिडिल क्लास लोग, हम सोच रहे हैं कि हम भी इस तरह से कमा जाएंगे, या फिर हमारा हमारा लॉस हो जाता है, क्योंकि हम पैसा अपना नहीं लगाते, हम उधारी का पैसा लेकर लगाते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी उधारी का पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डूब जाएगा तो फिर हमें उधारी पे करते रहो, फिर बाद में तुम बहुत बुरे फंसते हो। ऐसे ही हमें कभी भी उधारी का पैसा नहीं लगाना, अपना पैसे से, मेहनत के पैसे से, टाइम दे के हमें काम करना है। टाइम दे के काम करोगे तो आप सक्सेस होगे। आप अच्छे ब्लू चिप जो स्टॉक है उन्हें खरीदो, उन्हें खरीद के छोड़ो, 15% के
से हर साल स्टॉक मार्केट बढ़ेगा ही। और इंडियन स्टॉक मार्केट का आप देखोगे हर साल 23% से ग्रो कर रहा है। वो कभी भी लॉस में तुम आप उसमें नहीं जाओगे, पर आपको ज़रूरत क्या है कि एक दिन में करोड़पति नहीं बनना। पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकालनी है कि आप एक दिन में करोड़पति कभी नहीं बन सकते। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वो चीज़ें अपनी दिखाइए। जो टाइम देता है, पेशेंस रखता है और स्ट्रगल करता है, वो ही जीतेगा। सिंपल, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी हो। अब अंबानी जी हैं, अंबानी जी ने इतना सब कुछ प्लान करा था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस को, वो एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आगे बढ़ाया। पहले एक स्टेप में सक्सेस लिए, फिर दूसरे स्टेप में मार्केटिंग में जाते हैं, उसमें फिर सक्सेस मिल जाती है। पहले को मेंटेन करके चलते हैं, दूसरे में सक्सेस लेने की कोशिश करते रहते हैं। जब उसमें वो सफल हो जाते हैं, फिर तीसरा बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। तो उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी किया है, पर स्टेप बाय स्टेप पहले एक में पूरा सक्सेस हो गए और उसमें टाइम दिया है, वो भी एक दिन में नहीं बचाते और ना ही वो भी एक दिन में हो सकते हैं। ऐसे ही आपको भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने हैं या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपको करना ही नहीं है। बेहतर तो यही है, क्योंकि उसमें आप कभी भी नहीं कमा पाओगे। जो भी कमाएगा वो ब्रोकर कमाएगा, क्योंकि ब्रोकर ही आपको पैसा दे रहा है। अब जो बोलते हैं कि इतना 1000 पर डे का हम कमा रहे हैं, इतना 1000 पर डे का हम कमा रहे हैं, वो सिर्फ आपको तब मालूम होगा उस जिस दिन आप 20 दिन कमा के 21वें दिन आपको लॉस होगा तगड़ा वाला। उस दिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और जो उन्होंने इतना महँगा कोर्स बेच के आपको पैसा कमाया, वो आपसे पैसा खाली जो महँगा कोर्स बेच रहे हैं, उससे कमा रहे हैं। उनके अगर वो इतनी सब चीज़ें कमा पाते इंट्राडे ट्रेडिंग से, तो वो आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड नहीं करते। क्यों ही वो आपसे इतना हाई कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ करने से पहले उस पॉजिटिव सब चीज़ और नेगेटिव क्या है, सब चीज़ देख के चलनी है। तो आई होप सो टुडे वीडियो you will gain something. Thank you.